हेलो फ्रेंड्स, आर.के.जी. एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो है टॉपिक गुरुत्वाकर्षण पर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है इससे जो भी कंटेंट मैंने लिया है इसमें सारा एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जो भी कुछ होगा वो सब एनसीईआरटी की बुक का ही आपका होगा। ठीक है, और जो कि आपकी सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से कई क्वेश्चन बनते हैं सीटेट के एग्जाम में। कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही, 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्का आपको देखने को मिलेंगे और 4 तक भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमें अपने गुरुत्वाकर्षण को चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन मीन्स बहुत अच्छी तरह से इसको समझ के जाना है, पढ़कर जाना है। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट पॉइंट देखिए गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का क्या है। यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है तो पृथ्वी भी उस वस्तु की ओर आकर्षित होती है, लेकिन हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देख सकते। ठीक है, ये वस्तु की ओर है। ठीक है, इस पे एक मात्रा है, ये वस्तु की ओर। ठीक है, वस्तु की ओर गति करते हुए नहीं देख सकते हैं। तो क्या है, ऐसा किस लिए होता है, क्यों होता है ऐसा होता है गति के द्वितीय नियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? गति के द्वितीय नियम के कारण होता है। अच्छा, ये समझ लीजिए कि ये क्यों होता है ऐसा। गति का द्वितीय नियम हम सब जानते हैं, क्या होता है बताइए जरा, कि गति का जो द्वितीय नियम है वो क्या है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो आपका गति का द्वितीय नियम है उसके अनुसार क्या है, किसी भी वस्तु पर कार्यरत जो बल होता है, किसी भी वस्तु पर जो भी कोई फोर्स लगता है, बल जो उस पर लगता है, तो जो वो बल होता है, कार्यरत बल जो हो रहा है उस पर जो बल है वो द्रव्यमान और त्वरण, ठीक है, इनका क्या है, वो गुणनफल है। वो जो बल कार्य कर रहा है किसी वस्तु पर वो द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो सदैव क्या है, वस्तु से अधिक होता है। इसलिए पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल होता है वो वस्तु के बल से कैसा होता है, अधिक होता है, जिस कारण से क्या होगा, पृथ्वी वस्तु की ओर गति नहीं करेगी। ठीक है, और पृथ्वी की ओर गति करेगी। ठीक, तो ये आपका एक्सप्लेन हो गया कि क्यों होता है ऐसा और गति के द्वितीय नियम से होता है। तो गति का द्वितीय नियम क्या है, आपको गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में जो 3 गति के जो नियम हैं वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। उनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ज़्यादातर एग्जाम्पल्स के थ्रू ही आपसे क्वेश्चन बनेंगे उसमें से। ठीक है, मैं आपको कवर करवाऊंगी गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का। अभी ये फर्स्ट वीडियो है, इसका अभी एक और वीडियो में कल के वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट है, न्यूटन के अनुसार विश्व के सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अच्छा, न्यूटन के अनुसार क्या है, न्यूटन के अनुसार क्या है, विश्व के सभी पिंडों के बीच क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण जो बल लग रहा है वो इससे क्या मतलब वो निकल रहा है आपका, ये देखिए कंक्लूजन ये निकल रहा है कि लगता है, तो इससे मतलब ये है कि जो विश्व की मतलब दुनिया की जो सभी पिंड क्या होते हैं एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है ना, आकर्षित होते हैं। तो उनके बीच क्यों आकर्षित होते हैं वो, क्योंकि उनके बीच क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इसीलिए वो एक दूसरे के बीच आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण होती है। चंद्रमा की गति किसके कारण होती है, अभिकेंद्र बल के कारण होती है। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपके जो सूर्य और जो चंद्रमा ये सब हैं, ये किसके कारण ये जो घूम रहे हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूम रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे की इनकी जो गति होती है वो, और जो अभिकेंद्र बल है, ये अभिकेंद्र बल इनको कहाँ से मिलता है बताइए, ये जो अभिकेंद्र बल होता है इनको कहाँ से मिल रहा है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से ही उनको मिलता है ये। ठीक है, तो ये क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल द्वारा ही इनको ये मिलता है, क्या, अभिकेंद्र बल। कहाँ से मिलता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल से इनको यह अभिकेंद्र बल मिलता है, और इसी अभिकेंद्र बल के कारण जो पृथ्वी के चारों ओर ये क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। सूर्य चंद्रमा की गति, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि जो सूर्य और चंद्रमा की जो गति होती है पृथ्वी के चारों ओर वो किस कारण होती है। तो इसका अगर ऑप्शन में आपका अभिकेंद्र बल आ जाए तो उस पर टिक कर देना है बिल्कुल। लेकिन अगर आप जानते हैं कि सीटेट के एग्जाम में ज़्यादातर क्या होता है, ऐसे इतना इजीली से नहीं दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको टाइम बहुत लेना होता है ताकि बच्चों का पेपर छूटे। लेकिन हमें ये नहीं करना है ना, हमको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है, जिससे हमको टाइम कम लगे। तो वहाँ पर क्या होगा, आपको 2-3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ऐसे दे दिए जाएगा कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण होती है। मान लिया 1-2 पॉइंट और दे दिए कि चंद्रमा को गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल से प्राप्त होता है। मान लो एक और दे दिया
कि पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व कहलाता है। एक पॉइंट और दे दिया उन्होंने कि पृथ्वी के चारों ओर यदि अभिकेंद्र बल प्राप्त ना हो तो चंद्रमा स्थिर हो जाएगा। अब वो इनमें से कह देगा कि बताओ भाई कौन सा कथन सत्य, नहीं पूछेगा, वो पूछ लेगा कौन सा कथन असत्य है ना। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। देखिए मैं अभी कुछ एक दो वीडियोस पहले मैं इसी टाइप से आपको क्वेश्चन करा रही थी ताकि आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद बहुत टाइम लग रहा है आपको, है ना, इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। तो मैं चाह रही थी कि आपका सीटेट का एनसीईआरटी के सारी क्लासेस का मीन्स 6th 7th 8th यहाँ तक कि 9th तक का आपको जितना भी एनसीईआरटी की बुक में मटेरियल है उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट जो आपके बिंदु हैं, वो मैं चाह रही थी कि आप तक पहुंच जाएं। इस वजह से मैंने क्वेश्चन को लेना कम कर दिया क्योंकि उसमें टाइम लग रहा था। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर करती जा रही हूँ। हाँ, हर एक पॉइंट भी मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको ये बता दिया किस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो ऐसे पूछ लिया जाएगा। लेकिन उसी में से पूछ लिया जाएगा, कौन सा सत्य नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कौन सा असत्य है ना। तो ये पूछ लेगा। तो इस हिसाब से फिर आप क्या बताएंगे कि ये लास्ट वाला जो मैंने बोला था ना कि पृथ्वी के चारों ओर यदि अभिकेंद्र बल प्राप्त ना हो तो चंद्रमा स्थिर हो जाएगा, तो यही वाला क्या हो जाए, गलत। क्यों भाई, पहले का तो मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य चंद्रमा की जो गति होती है वो किसके कारण होती है, बताइए किसके कारण होती है। वो तो आपकी किसके कारण होगी, अभिकेंद्र बल के कारण। और वो अभिकेंद्र बल हमको किससे मिल रहा था, गुरुत्व बल के कारण मिल रहा था, है ना। ये पॉइंट भी डाला हुआ था। तो ऐसे होगा यहाँ पर। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। न्यूटन के अनुसार विश्व के सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण होती है, ये भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रमा को गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल जो होता है वो पृथ्वी के आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ये भी अभी जस्ट मैंने आपको क्लियर किया कि जो चंद्रमा की गति के लिए जो अभिषेक उनको अभिकेंद्र बल मिल रहा है, उनको कहाँ से मिल रहा है, वो पृथ्वी के आकर्षण बल से ही उनको मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। देखिए ये लिख दिया है मैंने यहाँ पर। जो आकर्षण बल होता है उसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी का द्वारा जो लगाया जाने वाला गुरुत्व बल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्व, है ना। चलिए अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने किया था। देखिए जो भी आपका जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक जो नियम है इसका प्रतिपादन किसने किया, न्यूटन ने किया है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उनके अनुसार क्या है, न्यूटन के अनुसार। बताइए इनके न्यूटन के अनुसार इनका क्या नियम है, इसमें बताइए सार्वत्रिक नियम क्या है गुरुत्वाकर्षण का। ये नियम क्या है, ब्रह्मांड के कोई भी मतलब कोई भी दो पिंड होंगे उनके बीच में जो कार्य करने वाला आकर्षण बल है वो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये जो है आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है वो यही है। क्या है, ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच में जो कार्य करने वाला आकर्षण बल होगा वो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि पिंडों के द्रव्यमान अधिक कर दिए जाएं तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक हो जाएगा। अच्छा, यदि पिंडों के द्रव्यमान अधिक कर दिए जाएं तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाएगा। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखिएगा। आ जाता है एग्जाम में अक्सर, आपसे 2 पॉइंट दे देगा और पूछ लेगा बताए उनमें से कौन सा सत्य है, ठीक है। तो क्या आंसर सत्य वाला यही होगा कि यदि पिंडों के द्रव्यमान अधिक कर दिए जाए, उनका द्रव्यमान मीन्स उनका मास अधिक कर दिया जाए तो उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो अधिक हो जाएगा क्यों अधिक होगा, आपको जानते हैं कि जो दो पिंडों के बीच जो कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसके द्रव्यमान के समानुपाती, उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसके, द्रव्यमान के समानुपाती होता है। इसीलिए क्या होगा, यदि पिंडों का द्रव्यमान अधिक होगा तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक हो जाए क्योंकि वो द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं ना, इसीलिए, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। देखिए यहाँ पर गति के सुप्रसिद्ध नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। खगोलीय प्रेक्षणों के लिए खगोलीय दूरदर्शी की रचना भी न्यूटन ने की। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके अक्सर ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि एग्जाम में कि बताइए कि गति के सुप्रसिद्ध नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। किसने किया, न्यूटन ने किया, ये तो सभी जानते हैं। अच्छा,
ये न्यूटन ने किया। और खगोलीय प्रेक्षणों के लिए खगोलीय दूरदर्शी की रचना भी न्यूटन ने की। ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि खगोलीय प्रेक्षणों के लिए अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे केपलर लगा देते हैं, पर यहाँ केपलर मत लगाइएगा भूल कर भी। क्या है, खगोलीय प्रेक्षणों के लिए आपका क्या है, इसमें खगोलीय प्रेक्षणों के लिए खगोलीय दूरदर्शी की रचना किसने की, आपकी बताइए किसने की, न्यूटन ने की। और गणित की नई शाखा कलन की खोज भी न्यूटन ने ही की। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। इसमें ज़्यादातर लोग आप जब सभी जानते हैं कुछ और ही लगा देते हैं, और इसमें खगोलीय के चक्कर में ज़्यादातर वो क्या लगाते हैं, केपलर लगा देते हैं, पर ये केपलर नहीं होगा। खगोलीय प्रेक्षणों के लिए खगोलीय दूरदर्शी की रचना किसने की, न्यूटन ने। और गणित की नई शाखा कलन की खोज के लिए न्यूटन किसने किया, इसको भी न्यूटन ने किया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि जो आपके बहुत ही हमारे सुप्रसिद्ध आप कह लो कि जो मैथ्स के लिए जो कलन विधि होती है हमारी, जो गणित की शाखा है कलन विधि, इसके लिए ज़्यादातर सब लोग गलत कर देते हैं। और इसके लिए आप लोग ज़्यादातर लगा देते हैं, कोपरनिकस लगा देते हैं, गैलीलियो लगा देते हैं, पर ये नहीं होगा, ठीक है। क्या लगाना है आपको, न्यूटन लगाना है। अच्छा चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही समुद्र की लहरें ऊपर नीचे उठती हैं, जिसे ज्वार भाटा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स। ये अक्सर एग्जाम में आज आने का बिल्कुल 100% आप समझ लीजिए, इसका चांसेस है आने का, इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक कर लीजिए आप कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही समुद्र की लहरें क्या होती हैं, ऊपर नीचे उठती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसको ज्वार भाटा कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, जिसको ज्वार भाटा कहा जाता है। अच्छा, ये जो आपका पॉइंट है यहाँ पर, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि सूर्य चंद्रमा की जो लहरें हैं इसमें ऊपर नीचे होती हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है यहाँ पर कि ज्वार भाटा कहा जा रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, सूर्य के चारों ओर है ना, ग्रहों की गति के लिए क्या हो रहा है, अभिकेंद्र बल गुरुत्वीय बल से ही उनको प्राप्त होता है ना, जो गति के लिए अभी अभी मैंने बताया ऊपर आपको कि अभिकेंद्र बल उनको कहाँ से मिल रहा, गुरुत्वीय बल से ही प्राप्त हो रहा है। तो जो उनकी लहरें भी क्या हो रही हैं, गुरुत्वाकर्षण के बल के ही कारण ऊपर नीचे होती हैं, ठीक है। ये हमको ध्यान में रखना है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है। केपलर के अनुसार प्रत्येक ग्रह की जो एक कक्षा होती है, एक दीर्घवृत्तीय होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। केपलर के अनुसार प्रत्येक ग्रह की जो एक कक्षा होती है वो कैसी होती है, दीर्घवृत्त होती है ना। प्रत्येक ग्रह के चारों ओर क्या होता है, एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष घूमता है ना। जो कोई भी एक ग्रह जो होगा वो किसके चारों ओर घूमता है, किसके चारों ओर घूमता है, एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है वो। सूर्य, जिससे क्या होगा, सूर्य इसके फोकस पर स्थित होगा। सूर्य कहाँ पर स्थित होगा, यानी सन उसके बिल्कुल फोकस पर स्थित होता है, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है। अच्छा सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है। हेनरी के अनुसार सुग्राही तुल्य द्वारा गुरुत्वीय जो होगा आपका इस तरह का मान ज्ञात करना, यानी हेनरी के अनुसार क्या है आपका, सुग्राही तुल्य द्वारा गुरुत्वीय स्थिरांक का मान ज्ञात करना होगा। यहाँ पर गुरुत्वीय यहाँ पर होगा स्थिरांक, ठीक है। इसको कर लीजिएगा आप, ये हो जाएगा आपका स्थिरांक, ठीक है, स्थिरांक, ठीक है। स्थिरांक का मान ज्ञात करना, ये भी किसने दी कहा था, ये भी किसने कहा था, आपके हेनरी के अकॉर्डिंग ही ये पॉइंट आपका है कि सुग्राही तुल्य, यानी आपका जैसे कि आपकी जो हेनरी कैवेंडिश हुए, इनका पूरा नाम हेनरी कैवेंडिश है, इन्होंने क्या क्या आता है, इनके अनुसार क्या है कि एक सुग्राही तुल्य का उपयोग करके क्या है, गुरुत्वीय स्थिरांक जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना आपका, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा वो उसका मान क्या है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उन्होंने उसका मान निकाला था, और इसका मान जो है वो कितना होता है, आपको ये भी आप ध्यान रख लीजिए, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कैसी। और ये किस में होगी, ये एक और चीज देख लीजिए, ये होगी आपकी किस में, न्यूटन में, है ना। न्यूटन और मीटर स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये तो इसका मान होता है ये, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्या है, पृथ्वी तल से, अच्छा अब ये 3 पॉइंट मैंने, इसके लास्ट के जो 3 पॉइंट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एज अ पॉइंट कि आप याद कर लीजिए कि किस किस पोजीशन में, किस किस स्थिति में आपका जी का मान घटता है। अच्छा, जी का मान कब बढ़ता है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अभी गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के कुछ और भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए हैं जो कि मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी, ओके। तो अभी यहाँ देख लीजिए आप, आज के जो लास्ट के 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो क्या है, वो ये हैं कि जी का मान किस किस स्थिति में घटता है। देख लीजिए, पहला है पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, दूसरा है पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान घटता है, तीसरा है ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जी का मान घटता है ना। तो जी का मान इन तरह से घटता है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरीके से भी, और भी यहाँ पर स्पेस इतना है नहीं, मैं आपको बता सकती थी। देखिए, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, क्यों घटता है इसका आप फॉर्मूला आपको पता होगा। ऊपर जाने पर गुरुत्व त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर जाने के लिए फॉर्मूला देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा। अगर आपको समझ ना आए तो आप दोबारा से वीडियो को प्ले पॉज करके देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ऊपर जाने के लिए गुरुत्वीय त्वरण होता है आपका, देखिए यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है ऊपर जाने के लिए, ये वाला फॉर्मूला बता रही हूं मैं। ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए गुरुत्वीय त्वरण होता है G1 माइनस, ये हो जाएगा आपका 1, यहां फिर से बताती हूँ, क्या हो जाएगा आपका G डैश, इसका मतलब है गुरुत्वीय त्वरण का है ये ऊपर जाने के लिए, क्या हो जाएगा आपका G1 माइनस 2H अपॉन कैपिटल R, ठीक है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ये तो हो गया आपका क्या, जी का मान ऊपर जाने के लिए, है ना। यहाँ पर H क्या है, H जो है यहाँ पर, ये जो H है, ये H क्या है, पृथ्वी तल से ऊंचाई है, क्या है ये H, पृथ्वी तल से ऊंचाई है। इसी फॉर्मूले से आपको बिल्कुल, आपको स्पष्ट हो रहा होगा, बिल्कुल अच्छे समझ आ रहा होगा कि ऊपर जाने पर क्या हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, ये जो गुरुत्वीय त्वरण है G, इसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया था ऊपर जाने के लिए। अब देख लीजिए सेकंड पॉइंट के लिए, नीचे जाने के लिए, नीचे जाने के लिए क्या होगा गुरुत्वीय त्वरण, देखिए नीचे जाने के लिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, G, यहाँ पे D से आप इसे डिनोट कर सकते हो, ठीक है। नीचे जाने के लिए क्या होगा, G1 माइनस D अपॉन कैपिटल R, ठीक है। अब यहाँ पर D जो होगा, यहाँ पर आपका, ये आपका डिस्टेंस नीचे, डाउन डिस्टेंस है ना नीचे जाने के लिए, ठीक है। नीचे कितनी, जो नीचे की जो गहराई है उसके लिए है, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण G का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, तथा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रख लीजिए कि जो केंद्र पर होता है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है, शून्य होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसमें मेंशन नहीं है पर मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के लिए, नेक्स्ट लास्ट वाले पॉइंट के लिए जी का मान देख लीजिए। विषुवत वृत्त की ओर जाने पर ध्रुवों से, है ना, जी का मान घटता है, क्यों घटता है यहाँ पर मैं बता देती हूँ। इसके लिए फॉर्मूला देखिए, ये है G इज इक्वल टू क्या हो जाता है, GM अपॉन क्या हो गया, R स्क्वायर, ठीक है, GM अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, M क्या है यहाँ पर, ये जो M है ये पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, और ये जो R है ये हो गई आपकी पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ने पर क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण G का मान क्या होता है, घटता है। और पृथ्वी क्या है, एक पूर्ण गोला नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो आप सभी जानते हैं कि पूर्ण गोला नहीं है, पृथ्वी एक है ना, घूमती रहती है। लेकिन पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर क्या होती है, बढ़ती है, क्या है, बढ़ती है। पृथ्वी की जो इसकी आप कह सकते हो त्रिज्या जो होती है ना, वो क्या होती है, बढ़ती है। ये ध्यान रख लीजिएगा आप, जी का मान क्या होगा, घटेगा, और त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। इस बात का ध्यान रखें, जी का मान घटेगा विषुवत की ओर जाने पर, और त्रिज्या क्या होगी, घटेगी, सॉरी त्रिज्या बढ़ेगी और जी का मान जो होगा वो आपका घटेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की वीडियो के
कुछ गुरुत्वाकर्षण के कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैं आज की वीडियो में लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, मोस्टली जो सीटेट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिन जो साइंस स्ट्रीम से हैं। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी कुछ, और जितना भी कंटेंट है जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सारा एनसीईआरटी का ही है और आपकी सीटेट के एग्जाम में एनसीईआरटी से ही आता है। और इसके साथ साथ अब आपकी यूपी टेट के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके यूपी टेट का एग्जाम ही आप देख लीजिए कुछ दिनों में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, 4-5 महीने में, 4-5 महीने में क्या 3-4 महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके जस्ट बाद आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा, जो मैं आप इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरे वीडियो पे मेरे RKG एकेडमी चैनल पर जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के कुछ पॉइंट्स रह गए हैं वो मैं आपके कल की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।